हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग भी ना मैं शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी है ना शाम का टाइम है और अभी मैं बनाने जा रही थी चाय। जितने में ही ना मोनिका और दीप दोनों आ गए थे। तो मोनिका मेरे लिए, हम सबके लिए यहाँ पर कुछ फास्ट फूड लेके आई थी। तो मुझे बोला कि अभी चाय मत बनाओ, ये सब कुछ खोलो और गर्म है अभी, तो इसी वजह से अभी जल्दी जल्दी खा लो। तो इसी वजह से ना मैंने चाय बनाना कैंसिल किया और शाम के टाइम अभी ये सब कुछ मैं निकाल के लेके जा रही हूँ। हम सब लोग मिलके खाएंगे। तो शाम के टाइम में ना यही सब कुछ होता है। कभी कभी ना हम सब लोग मिलके कुछ खा लेते हैं या फिर मैं घर पे कुछ चाय वगैरह पापड़ वगैरह ये सब कुछ फ्राई कर लेती हूँ। तो शाम का स्टार्ट है ना कुछ इस तरीके से होता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है वो दोनों भी आते हैं। नहीं तो मैं सारा दिन अकेली ही रहती हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो चाउमीन था और इसके अंदर शायद सैंडविच था और बर्गर और यहाँ पर पोटैटो रोल। तो यही सब कुछ था, बहुत सारी चीज़ें था एक साथ। तो इतनी सारी चीज़ें है ना मैं कैसे सर्व करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ना एक ही प्लेट में सारा सब कुछ रख दिया है, बड़ा सा प्लेट लिया है और फिर यहाँ पर मैंने निकाल लिया है 2-3 कटोरी। तो जिसको जो भी चाहिए होगा ना वो इसमें से उठा के कटोरी में ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक बार पास में से दिखा दिया। यहाँ पर है पोटैटो रोल, चाउमीन और यहाँ पर इसके अंदर है बर्गर। तो बर्गर था 2 और यहाँ पर है ना हम 2 जने हैं, 3 जने हैं, पर सारी चीज़ें ना 2-2 था इसलिए, क्योंकि ना इतना सारा खाया नहीं जाता है, हाफ हाफ करके खाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर चक्कू भी रख लिया है। तो चलिए अब चलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना दिशानी कर रही है डांस और मोनिका और दीप को दिखा रही है। दिशानी का ना दीप के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा है। मोनिका अगर कुछ बोलती है ना तो वो सुनती नहीं है, पर दीप अगर कुछ बोले ना तो वो सुनती है। तो यहाँ पर चलिए ये दोनों अभी फ़िलहाल फ़ोन चला रहे थे तो मैं लेके आ गई। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर ट्राई करने वाली हूँ चाउमीन। तो चलिए अभी फ़िलहाल चाउमीन और ये सब कुछ एंजॉय करती हूँ। दिशानी खा रही है पापड़। तो बस यही सारी बातें चलेगी हम लोगों की अपनी, और खाने पीने में हम लोग शाम को है ना एंजॉय करेंगे। तो फिर है ना बाद में काम करूँगी। सारा खाना पीना करने के बाद थोड़ा बहुत जो काम है मेरा आज का, तो वो सब कुछ मैं करूँगी, क्योंकि मेरा पेट तो इसमें भर जाएगा। पर दिशानी के पापा अभी आएंगे रात को, मतलब 9-10 बज जाएगी उनको आते आते। तो उस टाइम है ना उनको तो भूख लगेगी, उनको तो घर पे खाना खाना है, तो उनके लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर है ना सैंडविच जो था ना उसको मैंने एक टुकड़े में से भी आधा कर लिया है, क्योंकि बहुत सारा आइटम था ना, तो एक एक खाते खाते पेट ही भर जाएगा, फिर मैं खाना कैसे खाऊंगी रात को। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही खा रही हूँ। पर मेरी एक आदत है, मैं जो भी खाती हूँ ना जल्दी जल्दी खा के उसे फिनिश करती हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे नहीं खाती हूँ कभी भी, जल्दी जल्दी खा के फिनिश करके रख देती हूँ। सबसे पहले खाना खाना भी मेरे 2 मिनट का काम है, तो मैं खाने में ना बहुत फास्ट खाती हूँ, चाहे जो भी खाऊँ पर बहुत फास्ट खा के ख़त्म करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर अब वो खा रही थी बर्गर और दिशानी को दे रही थी थोड़ा सा ब्रेड। तो वो ना कुछ भी नहीं खा रही थी, इसमें से पापड़ उठा के खा रही थी, चिप्स और थोड़ा सा ब्रेड। तो चलिए मेरा तो हो गया है, अब मैं बर्तनों को रख देती हूँ सिंक में और फिर अब है ना मैं खाना बनाने की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पर एक सब्ज़ी तो मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर लिया है दूसरी सब्ज़ी। तो रोज़ शाम को ना मेरी यही टेंशन होती है कि खाने में मैं क्या बनाऊँ। हर हाउसवाइफ की एक ही टेंशन है कि खाने में क्या बनाऊँ, सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ, यही टेंशन है ना जो लगी रहती है। तो यहाँ पर मेरे पास पड़ा था कद्दू बहुत दिनों से। दिशानी के पापा एक बड़ा सा कद्दू लाए थे और 2 ही जने हैं, तो इतना बड़ा कद्दू खाने में 1 महीना तो लगेगा। तो चलिए अभी है ना मैं कद्दू को फ्राई करूँगी। कुछ फ्राई सब्ज़ी हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो इसी वजह से ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसीलिए यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना चौकोर चौकोर मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर फिर है ना मैंने इसको बॉल में शिफ्ट कर दिया है और साथ में यहाँ पर मैंने ना सिमफली और आलू भी कट कर लिया है। और सब्जी है ना सुबह की रखी है एक सब्जी, तो यहाँ पर 2 फ्राई सब्जी बनाऊँगी और सुबह की जो सब्जी रखी है ना उसी से हो जाएगा। मेरा तो फ्राई सब्जी से ही खाना खाना हो जाता है। तो चलिए अब है ना सिमफली को और आलू को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना मैं इसी को पकाऊंगी।
तो मेरा ना हमेशा यही टेंशन लगा रहता है मैं क्या बनाऊँ। तो वेज में है ना, और मुझे समझ में ही नहीं आता है। और दिशानी के पापा को ना वेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से उनको वेज में कुछ भी कितना भी आइटम बना के क्यों ना दे दो, पर वो खुश नहीं होने वाले, क्योंकि उनको ना फ़िश चिकन ये सब कुछ ही पसंद है। तो इसी वजह से ना मैं भी परेशान होती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मेरी अकेली की बात हो तो मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, पर उनको क्या वेज पसंद ही नहीं है। और यहाँ पर अभी है ना मेरे पास फ़िश भी ख़त्म हो रहा था, तो उनके लिए मैं बना भी नहीं पा रही हूँ। तो अभी 1-2 दिन में फिर से लाएंगे, फिर ही बना पाऊँगी। और यहाँ पे ना जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे नहीं मिल पाता है, बाहर से लाना पड़ता है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लाना नहीं होता है। फिर यहाँ पर बर्तनों को मैं ऊपर रखती हूँ, बड़े बर्तन है ना सारे मैं ऊपर रखती हूँ। तो यहाँ पर ये वाली कढ़ाई जो है ना वो मैंने निकाल ली है, उसको एक बार फिर से धो लिया है खाली पानी से। और बस कढ़ाई को मैंने अब चढ़ा दिया है गैस पे। तो चलिए अब है ना सिंपली की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो कढ़ाई गरम होने देती हूँ और फिर जाके ना इसके अंदर मैं डालूँगी तेल थोड़ा सा, और तेल डाल के फिर फ्राई करूँगी। तो चलिए आप लोग है ना देखते रहिए। तो फ्रेंड्स कढ़ाई गरम होने के बाद ना मैंने तेल डाल दिया है, और तेल डालने के बाद जीरा डाल दिया था। और उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ सिंपली और आलू को, जो मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था। तो चलिए डाल दिया है। और अब है ना इसमें सिंपल जाएगा नमक, और नमक डालने के बाद इसमें सिंपल में डालूँगी हल्दी पाउडर। तो बस नमक और हल्दी पाउडर ही डालूँगी और इसी से फ्राई करूँगी, एकदम सिंपल। तो चलिए अब डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। तो बस नमक हल्दी से ही मैं मिला के इसको फ्राई कर लूँगी। और बाद में ना इसके अंदर मैं 2-3 हरी मिर्ची डाल दूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो उसको यूज़ कर लूँगी। तो बस मैं कट करके हरी मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि ना फिर ज़्यादा तीखा हो जाता है, इसी वजह से चाहिए होगा तो मिला लूँगी इस तरीके से। तो चलिए अब है ना इसको पकने देती हूँ। और यहाँ पर है ना फिर मैंने जो कद्दू कट करके रखा था ना उसके ऊपर नमक और सिंपल हल्दी डाल दूँगी। तो मैं सिंपल ही खाना ज़्यादातर बनाती हूँ। तो यहाँ पर हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी, मतलब कद्दू में चारों तरफ हाथ की सहायता से। और फिर जाके ना इसको ना मैं मतलब फ्राई करूँगी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स उधर है ना सिंपली और आलू फ्राई हो रही है, और मैं इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है। मुझे ना मतलब सूखी लाल मिर्ची जो होती है ना वो मैं फ्राई करके डब्बे में भर के रखती हूँ। अगर बाई चांस हम लोग फ्राई सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं ना, तो उसमें अगर चावल के साथ चाहिए होता है ना, तो उसको मिला के फिर हम लोग खाते। तो यहाँ पर फ्राई जो रेड मिर्ची थी ना सूखी वाली, वो ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पर हल्का सा तेल डाल के मैं इसको फिर से फ्राई करूँगी। तो उधर है ना मिर्ची फ्राई हो रही है, और इधर है ना सिंपली और आलू भी फ्राई हो चुकी है। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी। तो इसको फ्राई करके ना इसको डब्बे में भर के रख दूँगी। तो ये ना मेरा 15-16 दिन चल जाएगा। तो ऐसे करके मैं रखती हूँ, बाई चांस अगर ज़रूरत हो ना तो फिर उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो डब्बे में मैंने भर लिया है, और ये थोड़ा गर्म है इसलिए मैंने ढक्कन खुला छोड़ा है। और यहाँ पर सिंपली और आलू जो है ना वो फ्राई हो चुकी थी। तो उसके ऊपर हल्का सा मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, और बस अब है ना इसको निकाल लेती हूँ बाहर। और फिर ना मैंने उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, और अब इसमें मैं फ्राई करने वाली हूँ कद्दू। तो एक एक करके ना इसमें सारे कद्दू को मैं डाल दूँगी, और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
तो बस यही है आज डिनर में। तो बस सब्जी एक रखी हुई है और 2 सब्जी मैंने यहाँ पे बना लिए है। तो चलिए अब है ना, यहाँ पर जो सूखी लाल मिर्ची मैंने फ्राई की थी ना, वो भी ठंडा हो गया था, तो इसका ढक्कन बंद करके इसको टेबल पे रख देती हूँ। और साथ में यहाँ पर है ना, उधर कद्दू फ्राई हो रही थी, तो मैंने कहा लगे हाथ में यहाँ पर कुछ बर्तन हो रखे थे, तो उसको भी ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी सारा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक ही बर्तन फिर बाद में झूठा रहेगा, वो है जिसमें मैं कद्दू फ्राई कर रही हूँ, कढ़ाई। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सके ना मैं शाम के काम को निपटा लेती हूँ ऐसे ही करके, क्योंकि सुबह की एक आध सब्जी तो बची ही रहती है, तो 2 ही जने हैं, तो थोड़ा बहुत मैं और बना लेती हूँ। कभी कभी पूरा डिनर ही बनाना पड़ता है और कभी कभी ना 1-2 बनाने से ही सब्जियाँ काम चल जाती है, क्योंकि सुबह की रखी होती है, 2 ही जने हैं, थोड़ा बहुत बनाती हूँ ना तो वो रह ही जाता है, तो उससे हम लोग काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने ना मल के रख दिया है। तो अब है ना एक एक करके धोऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर चक्कू थी, तो चक्कू को ना थोड़ा सा आराम से ही धो रही थी मैं, क्योंकि हाथ में लगने का डर होता है। तो उधर बर्तनों को साफ़ करी थी और इधर ना कद्दू एक साइड से फ्राई हो चुकी थी। ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसी वजह से इसको अच्छे से एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया है। अब दूसरे साइड से भी फ्राई करूँगी। और मैं ना फ्राई सब्जी है ना थोड़ा सा जला जला के फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा जला जला हुआ पसंद है, इसी वजह से तो जला के ही मैं मतलब फ्राई करती हूँ। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ टिश्यू पेपर, क्योंकि ना मुझे छोटी मोटी चीज़ें अगर कभी पोंछनी हो ना, तो मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ किचन में और इसको पोंछ लेती हूँ। तो इस प्लेट में ना थोड़ा सा तेल तेल लगा हुआ था, ये झूठा नहीं था, बस हल्का सा तेल लग गया था, तो इसको ढकने के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो इसी वजह से मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ लिया है। और यहाँ पर है ना कद्दू जो है ना वो फ्राई हो चुकी थी। और ये पीतल की कढ़ाई है ना, इसमें ना खाना बनाते बनाते लास्ट में ना तेल ऐसा ही काला हो जाता है। तो इस बात को है ना, मतलब मैं सोचती हूँ कि ये तेल इतना काला क्यों होता है, पर हो जाता है कभी कभी। तो चलिए, अब ये तेल तो फिर से यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये एकदम ही जल गया है ऐसा लग रहा है। तो चलिए, अब है ना किचन में जो एक बर्तन थी ना कढ़ाई, उसको भी मैंने अच्छे से पीताम्बरी से घिस के साफ़ कर लिया है, एकदम चमक रहा है, देख सकते हो। तो बस अब है ना बर्तनों को धोकर मैंने यहाँ पर रखा था, तो इसके सारे पानी जो है ना वो निकल चुके हैं। तो अब मैं सारे बर्तनों को अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। तो मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है ना शाम का मेरा हो ही गया है। तो बस अब लास्ट में खाना खाना बाकी है, और खाना खा के 2-4 बर्तन होंगे, वही धोना है। तो मेरा बड़ा बड़ा काम तो सारा हो गया है। बस चावल मैं इंस्टेंट बनाती हूँ शाम का, क्योंकि नहीं तो फिर है ना, अभी ठंड का मौसम है ना, चावल एकदम ठंडी हो जाती है, फिर खाने का मन नहीं करता है। तो चलिए, अब लगे हाथ है ना काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेती हूँ, गैस को भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि फ्राई सब्जी बना रही थी ना, तो तेल के छींटे वीटे लग गए थे, तो इसी वजह से मैं साथ के साथ अभी है ना मतलब पूरा साफ़ करके रखूँगी ना, तो पूरा साफ़ ही रहेगा। फिर है ना रात को मुझे दोबारा से मतलब खाना खाने के बाद सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर पोंछ लिया है, देख सकते हो। तो पोंछने के बाद अब सिंक को भी अच्छे से मल के धो दूँगी।
तो फ्रेंड्स अब देखिए किचन जो है ना वो अच्छे से चमक गया है। तो चलिए अब है ना दूसरे काम की तरफ जाती हूँ। तो थोड़े से मेरे यहाँ पर कपड़े थे जो मैंने सुखाए थे आज ही, तो उसको भी ना घड़ी करना बाकी था। तो मैंने कहा सारे काम जब कर ही रही हूँ तो ये भी कर लेती हूँ, तो मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर ये ना कल सुबह मुझे करना पड़ता। तो अभी मैं करके ही रख दूँगी। तो कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी अपनी जगह पे। तो चलिए कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे सारे कपड़े जो है ना वो अच्छे से फ़ोल्ड मैंने कर लिए हैं, और अब है ना मैं और दिशानी हम लोग थोड़ा जाएंगे बाहर घूमने। तो चलिए। तो फ्रेंड्स अभी है ना मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका है, और अब बस चावल बनाना बाकी है। तो अभी है ना मैं दिशानी को लेके थोड़ी देर बाहर जाऊंगी घूमने, फिर आके ना जब दिशानी के पापा आएंगे ना तब चावल बनाऊंगी। तो चलिए अभी है ना फिलहाल मैं निकलती हूँ घूमने। तो अभी है ना मैंने दिशानी को स्वेटर पहनाया था पर उसने क्या खोल दिया। पहनो मम्मा, बाहर ठंड है, ठंड। पहनो पहनो, जल्दी पहनो, जल्दी पहनो, हाथ डालो, डालो हाथ। मम्मा इधर से हाथ डालो, इधर से हाथ डालो। गुड गुड। राधे राधे करो सबको, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे। तो चलिए अब है ना इसको थोड़ी देर बाहर घुमाना ही पड़ता है शाम को, नहीं तो फिर ये ना बोर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी चलती हूँ, ताला चाबी कहाँ। तो फ्रेंड्स बाहर मैं आ गई हूँ, और बाहर है ना सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा हुआ मैं शॉल लेके ही निकली थी। मैं एक बार सोच रही थी शॉल लेके नहीं जाऊँगी, पर अच्छा ही हुआ है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड था। और दिशानी देखिए मेरे साथ एलियन बन के चल रही है, और घूमने के लिए ना अभी शाम के टाइम उसका इतना मन होता है ना, बहुत ज़्यादा घूमना चाहती है वो। शाम के टाइम उसका ऐसा ही होता है। तो हम लोग है ना घूमते घूमते अभी मोनिका और दीप के घर आ गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो उनके रूम में आए हैं, और वो यहाँ पर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और दिशानी पी रही थी पानी। तो बस यही है, और यहाँ पर बैठे बैठे थोड़ी देर गप्पे वप्पे किए, फिर है ना दिशानी और मुझे है ना दीप छोड़ने जाएगी घर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।